संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक के बाद पीएम ने कहा, कोरोना पर ना कहना पड़े, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर। सभी राज्यों में आरटीपीसीआर 400 रुपए में जांच करने की मांग की। एससी ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब। राष्ट्रपति कोविंद ने वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 से भरी पहली उड़ान एयर इंडिया 1 से चेन्नई गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं 2 विमान। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अब और भी सतर्क हो गई है। आज पीएम मोदी ने कोरोना के हालातों पर समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। देखिए पीएम मोदी ने आज क्या कहा। देश में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इनमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अभी तय नहीं हुआ है कि किस वैक्सीन की कीमत कितनी रखी जाएगी। हालांकि भारत में बनाए जा रहे 2 टीके इस रेस में सबसे आगे हैं। साथियों, आप भली भांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही हैं। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है, पूरी तरह संपर्क में। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को चेताया कि कोरोना पर हमें ये न कहना पड़े, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इस वक्त लापरवाही नहीं कर सकते। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी। कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। उधर केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल 5 वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से 4 परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में हैं, जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत रखी जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनने के लिए भी तैयार हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसके लिए जवाब भी मांगा है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं।
कोरोना वायरस महामारी के बीच महंगे टेस्ट को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में समान रूप से कोरोना के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अधिकतम दर तय करने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी। वकील अजय अग्रवाल की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर ये सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई और इसे 400 रुपए तक ही रखा जाना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है और इस पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरटीपीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत की थी, जिसकी कीमत 499 रुपए तय की गई है। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में जांच के लिए अलग अलग दाम है। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 17 दिनों से रोजाना आए हुए मामलों में कमी देखी जा रही है और 50,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आंकड़ा अब 91 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का कहर देश में अब भी बरकरार है। जहां अगर पूरे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले की तुलना में कोरोना के रोजाना सामने आने वाले आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हालत बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही इससे संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 91,77,840 हो गई है। पिछले दिन की तुलना में कोरोना वायरस के मामले 13% कम आए हैं। सोमवार को 44,059 मामले सामने आए थे, जो मंगलवार को जारी आंकड़ों से 6,084 कम केसेस हैं। इसके साथ ही यह लगातार 17वां दिन है जब कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 480 मौतें हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,34,218 तक पहुंच गया है। भारत में फिलहाल 4,38,667 एक्टिव मामले हैं, जबकि 86,04,955 मरीज अब तक इस बीमारी से उबर चुके हैं। भारत में रिकवरी रेट 93.76% है, जबकि मृत्यु दर 1.46% है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ कोरोना के नए मामलों की रफ्तार कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ मौत के आंकड़े भी लगातार 100 के करीब हैं। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और भयावह होता नजर आ रहा है। बीते दिनों बाजारों में भीड़ और त्योहारों की रौनक थी, तो अस्पताल में कोरोना की वजह से दम तोड़ने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोविड-19 वायरस की वजह से औसतन दिल्ली में हर घंटे में 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 121 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि इस दौरान 4,454 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटों में कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद 7,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र अभी भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ फिलहाल 82,915 सक्रिय मामले हैं, जबकि 46,653 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। राज्य में 16,54,793 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से हड़कंप मचा है। राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही हैं। देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नियमों को मानने के लिए नियम और भी सख्त किए जा रहे हैं। अमेरिका से खरीदी गई वीवीआईपी विमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार सफर किया। वो इस विमान में चेन्नई गए और उन्होंने एयर इंडिया 1 की पूजा भी की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस विमान को क्यों वीवीआईपी कहा जाता है और इस विमान की क्या है खासियत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदा गया विशेष विमान एयर इंडिया 1 B777 पिछले दिनों भारत आ चुका है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस विशेष विमान से पहली बार चेन्नई के लिए रवाना हुए। ये एयर इंडिया 1 की पहली फ्लाइट है।
रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने विमान की पूजा अर्चना भी की। बता दें कि भारत ने अमेरिका से ऐसे 2 विमान खरीदे हैं। ये बोइंग 777 विमान में लार्ज एयरक्राफ्ट, इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट युक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है ये विमान। एयर इंडिया 1 विमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी कि इस विमान में मिसाइल हमले का कोई असर नहीं होगा। विमान हवा में उड़ते हुए ईंधन भर सकता है। विमान में ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, किचन और मेडिकल सुविधाएं भी हैं। विमान में सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसमें सबसे आधुनिक और सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है। बता दें कि इसका पहला विमान पिछले माह भारत आया था। अमेरिका के डलास में इन विमानों को कस्टमाइज किया गया। इसके लिए 2018 में ही भारत और बोइंग कंपनी की डील हुई थी। इसकी खासियत ये है कि बिना रुके ही ये विमान अमेरिका से भारत तक उड़ान भर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान उग्र हैं। करीब पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से उनका विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन खत्म करने के बाद एक बार फिर मंगलवार को किसानों ने फिर से रेलवे ट्रैक्स को जाम कर दिया और ट्रेन की आवाजाही को रोक दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब में रेल सेवाओं को बहाल किए जाने के एक दिन बाद ही मंगलवार को किसानों की ओर से अमृतसर जिले के जंडियाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को रोक दिया गया, जिसके चलते रेल मार्ग को बदलने की नौबत आई। भारी संख्या में ट्रैक पर बैठे किसानों ने जंडियाला रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस की एंट्री रोक दी, जिसके बाद ट्रेन को तरन तारण स्टेशन के रास्ते से अमृतसर भेजा गया। आंदोलन में शामिल किसान केवल मालगाड़ियों को जालंधर अमृतसर मार्ग से गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। इस वक्त सिर्फ जालंधर अमृतसर मार्ग पर ही समस्या देखने को मिल रही है, जबकि जम्मू जालंधर मार्ग बिल्कुल साफ है। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੋਕਾਂਗੇ। देर रात को दोबारा किसानों की ओर से रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई। बता दें, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने उस समय रेल ट्रैक को जाम किया जब 2 महीने बाद एक बार फिर रेल पटरी पर दौड़नी शुरू हुई ही थी कि जंडियाला से पहले आते स्टेशन ब्यास में रेल के पहियों को जाम कर दिया गया। हालांकि बाकी किसानों ने यात्री ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ट्रैक खाली कर दिए हैं, पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने पहले ही साफ किया था कि वो रेल ट्रैक तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक कृषि ऑर्डिनेंस रद्द नहीं किए जाते। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.